इस वीडियो में हम लेडीज पैंट कटिंग बताने वाले हैं। 34 हिप साइज के अकॉर्डिंग कटिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हिप का फोल्ड करेंगे तो 8.5 आएगा। इसमें हम 5 इंच प्लस करके कपड़ा फोल्ड करेंगे। यहाँ पे हम 3 इंच ले रहे हैं लास्टिक के लिए। 1.25 इंच की हम लास्टिक लगाएंगे, 1.25 इंच की, तो इसलिए हम 3 इंच ले रहे हैं। यहाँ पे हिप में हमने 2 इंच प्लस किया है तो 8.5 आएगा चौथा हिप का। 34 हिप है तो 2 इंच प्लस करेंगे, 9.5 10.5 इंच पे यहाँ पे हम बॉक्स बना लेंगे। चौड़ाई में भी और लंबाई में भी आसन में 10.5 लेंगे। यहाँ पे 2 इंच का गैप लेते हुए आसन की गोलाई लगाएंगे। अब फुल लंबाई लेंगे तो यहाँ से हमारी जितनी फुल लंबाई है टोटल लेंगे, 3 इंच छोड़ते हुए फुल लंबाई लेना है। अब इस निशान को हम स्ट्रेट मिला देंगे। उसके बाद हमें जितनी बॉटम रखनी है अपनी, उसके अकॉर्डिंग हम बॉटम लेंगे और आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि आधा इंच फोल्ड करने में जाएगा और फिर जितना हमें तैयार करना है उतना। तो यहाँ हम 2 इंच ले रहे हैं, हमें 1.5 इंच चौड़ा तैयार चाहिए। तो इस तरीके से हम निशान लगा देंगे। अब यहाँ के माप के अकॉर्डिंग हम नीचे लगाएंगे। तो यहाँ हमारा जितना आएगा इसको हम हाफ करके नीचे लगाएंगे और हमारी बॉटम जितनी हमें रेडी रखनी है उसका फोर्थ करते हुए और आधा इंच ज्वाइंट करेंगे। तो हम 12 तैयार रखेंगे, 12 का आएगा 3, आधा इंच प्लस करते हुए 3.5 इंच पे हमने दोनों तरफ निशान लगा दिया है। इस तरीके से हम किसी भी साइज का पैंट कटिंग कर सकते हैं। यही तरीका होता है किसी भी साइज का पैंट कटिंग करने के लिए। तो ये हम शेपर पट्टी से शेप दे देंगे, ओपन साइड, और बंद साइड हम तिरछा शेप देंगे। इस वाले स्केल से हम शेप दे देंगे और अभी हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो साइड से हमें बस कट जहां तक निशान लगा है स्ट्रेट वहां तक हमें खोल देना है फैब्रिक को और फिर इसी निशान पे कटिंग कर देंगे। ये हमारे पैंट का फ्रंट पार्ट है। इसके बाद हम सेकंड पार्ट की भी कटिंग करेंगे। तो ये हमारे पैंट की कटिंग हो गई। अब बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो इसके लिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा फोल्ड करते हैं। तो हिप में यहाँ हमने फ्रंट पार्ट में जितना हमने फोल्ड किया था उससे 2 इंच एक्स्ट्रा फोल्ड कर रहे हैं बैक पार्ट के लिए। बैक पार्ट में 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना होता है और कुछ नहीं करना होता। तो यहाँ फैब्रिक को स्ट्रेट करते हुए इक्वल रख लेंगे, क्योंकि हमें आगे भी और पीछे भी लास्टिक लगानी है, इसीलिए बराबर लेना है हमें ऊपर से कपड़ा। अब यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा है तो यहाँ 2 इंच ही हमें चाहिए, उतना ही हमने लिया है। 2 इंच आसन में भी बढ़ा देंगे और फिर 2 इंच ऊपर से हिप के पास भी बढ़ा देंगे और नीचे से हम 1.5 इंच बढ़ाएंगे मोहरी के पास से। और शेप देते हुए अब इसी निशान पे हम साइड से इक्वल कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे हमने जो 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है इस निशान पे कटिंग करेंगे। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट का आसन जॉइंट कर लेंगे। दोनों पार्ट के हमें आसन जॉइंट कर लेने हैं पहले। तो जिस तरीके से कटिंग है इसी तरीके से हम आधा इंच पकड़ते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। ये वाली साइड भी जॉइंट कर देंगे। हम यहाँ पैंट में जेब नहीं लगा रहे हैं, सिंपल पैंट बना रहे हैं। तो ये आसन दोनों पल्ले की जॉइंट हो गई। अब साइड में हम फिटिंग कर देंगे। आधा इंच पकड़ते हुए हमें पूरा स्टिच कर लेना है। अब हम इसी सिलाई पे डबल सिलाई कर लेंगे। उसके बाद हम बैक पार्ट पे पट सिलाई लगा लेंगे। मर्जी है, हम लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते।
बट यहाँ पे हम पट सिलाई लगा रहे हैं बैक पल्ले पे। अब हम नीचे से बॉटम फोल्ड कर लेंगे। तो हमें जितना बॉटम रखना है उस अकॉर्डिंग हम फोल्ड कर लेंगे, आधा इंच अंदर करते हुए। अब दूसरी साइड भी हमें उसी तरीके से फिटिंग कर लेना है और फिर फिटिंग का निशान लगाना है। तो फिटिंग में भी हमें आधा इंच पकड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है और नीचे अपनी गोलाई के अकॉर्डिंग सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे हमने इलास्टिक लगा दिया है और इस पे पट सिलाई लगा देंगे। इससे इलास्टिक मुड़ेगी नहीं, सेट रहेगी। हमें सिलाई पक्की कर लेना है। अब ये हमारी इलास्टिक पे सिलाई हो गई। तो इस तरीके से हम इलास्टिक लगा देंगे और ये हमारा पैंट का फाइनल लुक। सिंपल बिल्कुल इलास्टिक वाली पैंट बनाई है हमने। इस तरीके से सिंपल पैंट बनाएंगे।